फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। क्या 7 दिन में 7 किलो वेट कम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमने करके दिखाया और हमने क्या, आप लोगों ने ही करके दिखाया है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरा 21 डेज वेट लूज चैलेंज चल रहा है और उसमें आप लोग मेरे साथ मिलकर वेट लूज कर रहे हैं और हम सब साथ मिलकर वेट लूज कर रहे हैं। तो मेरा काम तो सिर्फ आपको समझाना और बताना है। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ बताया, आपको डाइट्स दी, आपको पानी पीना सिखाया, सारी चीज़ें बताई कि कैसे करना है, कैसे वेट लूज होता है, कैसे मैंने अपना वेट लूज किया था। और उसका रिजल्ट जब हमने देखा 7वें दिन पर, जब हमने 7वें दिन पर चेक किया कि अब हमारा क्या रिजल्ट आया है 7 दिन में इस डाइट से, तो शॉकिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। हम लोगों ने 7 दिन में 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 दिन में 7 किलो और 7 दिन में हाईएस्ट 8 किलो वेट कम किया है। तो सोचिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, और ऐसा हो रहा है। ये सब आप लोगों ने किया है। कैसे किया है ये मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है ये 21 डेज वेट लूज ग्रुप। तो ये वेट लूज ग्रुप आप लोगों के कहने पर ही मैंने बनाया है। आप लोगों ने ही कहा था कि एक ग्रुप बनाइए, हमें भी उसमें ऐड कीजिए और साथ मिलकर वेट लूज करेंगे। हमें भी बताइए कैसे आपने अपना वेट लूज किया है। तो यहाँ इस ग्रुप में मैंने आप सबको, अपनी फैमिली, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने फ्रेंड्स, आप सभी मेरी फैमिली हो, सबको साथ जोड़ के वेट लूज करवाने की कोशिश की है। और ये वेट लूज हम सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैंने अपनी वेट लूज जर्नी में चीजें समझी हैं, जो समझ में मुझे आया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही सब आपको बता के यहाँ मैं वेट लूज करवा रही हूँ। और उसी में से एक फुल डे रूटीन या फुल डे डाइट प्लान फॉर वेट लूज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे सुबह से। सुबह 6 बजे सबसे पहले शुरुआत होती है, जब मैं ग्रुप पे एक मॉर्निंग वॉइस मैसेज भेजती हूँ, गुड मॉर्निंग का वॉइस मैसेज भेजती हूँ और उसमें उन लोगों को बोलती हूँ कि फटाफट से उठ जाइए और फटाफट से अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पी लीजिए। जो मॉर्निंग ड्रिंक मैं उनको पहले दिन शाम को डाइट पूरा चार्ट भेज देती हूँ, उसमें लिखी होती है। तो सबसे पहले मैं ये जो आज शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने आज सुबह उनको 6 बजे दी है मॉर्निंग ड्रिंक के नाम पर वार्म वाटर या फिर लेमन वाटर। तो 2 ऑप्शन मैं हमेशा देती हूँ, ताकि कोई भी, अगर किसी को कोई ऑप्शन सूट ना करे, वो दूसरे ऑप्शन पर स्विच कर ले। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आपने सुन लिया वार्म वाटर या लेमन वाटर, ये मैंने मॉर्निंग ड्रिंक दी है। उसके बाद 6:30 बजे मैंने उनको दिया है चाय। हाँ, बेशक हम वेट लूज कर रहे हैं, फिर भी मैं चाय दे रही हूँ डाइट में। साथ में मैंने चाय के साथ लिखा है कि चाय अगर आप पी रहे हैं तो उसमें मीठा डलेगा, गुड़, शक्कर, धागे वाली मिश्री या देसी खांड। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर वेट लूज पर है तो सिंथेटिक वाइट शुगर को छोड़ के इनमें से मीठा डालें चाय में। उसके बाद भी मैं डाइट प्लान में लिखती हूँ कि इफ़ यू कैन स्किप, अगर ना ले तो बहुत अच्छा है। वो मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि हम वेट लूज पर हैं। तो अगर आप चाय नहीं पिएंगे, मीठा नहीं अंदर जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है। मीठा तो मैंने सबसे पहले छुड़वा दिया है। सबसे पहले मैंने उनको कहा 8 घंटे की अच्छी रात की नींद पूरी कीजिए, उसके बाद मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं डाइट आगे फॉलो करवाऊंगी। इसके बाद बात आ जाती है 7 बजे की। 7 बजे हम लोग लेंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि पानी की मुझे उनकी डाइट पूरी करवानी होती है। पूरा दिन जो वाटर इनटेक होता है वो मैं ध्यान देके उनका पूरा करवाती हूँ। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो इसी तरीके से 7 बजे हमें लेना है 1 गिलास पानी। 8 बजे बात आ जाती है स्प्राउट्स की। तो हम लोग जो मूंग दाल का स्प्राउट्स भिगोते हैं या कोई भी चीज़ के स्प्राउट्स भिगोते हैं रात को, उनमें से 2 से 3 स्पून हमें स्प्राउट्स खाने हैं 8 बजे सुबह। उसके बाद आती है बात 9 बजे की। तो जब 9 बजते हैं, यानी कि हर 1 घंटे बाद मैं उनको एग्जैक्टली डाइट में लिख कर देती हूँ और याद भी दिलाती हूँ, वॉइस नोट से, फ़ोन कॉल से नहीं, वॉइस नोट से उन्हें याद दिलाती हूँ कि आपके पानी का समय हो गया है। तो 9 बजे हमें फिर से 1 गिलास पानी पीना है। अब बात आ जाती है 10 बजे की। तो 10 बजे मैंने उन्हें दिया 1 कुकुम्बर, 1 बनाना, एनी वन। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, मैं 2 ऑप्शन इसलिए देती हूँ क्योंकि कभी कभी किसी को एक ऑप्शन सूट नहीं करता है या एक ऑप्शन घर में नहीं होता है, तो दूसरे ऑप्शन पर स्विच कर सकते हैं। लेकिन लेना इन दोनों में से एक ही ऑप्शन है, दोनों नहीं लेने हैं, या तो कुकुम्बर खाइए या बनाना ही खाइए। अब बात आ जाती है 11 बजे की। तो 10 बजे से 11 बजे पर हम लेंगे 1 गिलास पानी। अगेन वही, हर घंटे में मैं उन्हें पानी याद दिलाती हूँ। फिर बात आ जाती है 12 बजे की। तो 12 बजे हम लेंगे अपना लंच टाइम, और लंच टाइम में मैंने इस ऑप्शन में उनको दिया है डोसा। सबसे पहले देखिए, हम वेट लूज कर रहे हैं, फिर भी मैं इतनी अच्छी चीज़ें खिला रही हूँ। डोसा मैंने दिया है और उसके बाद भी ये डाइट प्लान खाकर इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ये वाले डाइट खाकर भी। तो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगी कि अपने वेट लूज को कभी भी आप सिरदर्दी मत बनाइए, कभी भी स्ट्रेस मत बनाइए कि वेट लूज करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, कैसे खाना छोड़ूंगी, कैसे डाइट करूँगी, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। ये सब नहीं करना है। मैं ग्रुप में डेली सेशंस लेती हूँ, डेली उनकी क्लासेस लेती हूँ और हमेशा
उन्हें यही बात समझाती हूँ कि स्ट्रेस मत लो, जो मैं बता रही हूँ, जो डाइट दे रही हूँ, ये फॉलो करो, चुपचाप मेरी बातें सुनो और सच में रिजल्ट आ रहे हैं, आप भी देख सकते हो। तो आपको भी यही कहना चाहूँगी, अगर वेट लूज करना है तो सबसे पहले स्ट्रेस छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं वापस अपने लंच पर। तो लंच में मैंने पहला ऑप्शन उनको दिया है डोसा, उसके बाद दूसरे ऑप्शन में है सांभर डोसा, फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मेसी रोटी या मल्टीग्रेन रोटी विद एनी सब्जी सीजनल खाएंगे हम। जब भी वेट लूज कर रहे हैं ना, तो जो भी सीजन चल रहा है, अगर आप समर्स में वेट लूज कर रहे हैं तो समर्स की, या फिर विंटर्स में वेट लूज कर रहे हैं तो विंटर्स की, जो भी सीजनल सब्जियां चल रही हैं हमेशा मल्टीग्रेन या मेसी चपाती के साथ वही सीजनल सब्जी खाइए। साथ में मैं कहना चाहूँगी, जब भी आप वेट लूज में फ्रूट्स खा रहे हैं ना, वो भी सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए। कभी भी, यहाँ मैं इस बात को कवर करना चाहूँगी, कभी भी फ्रूट वो नहीं होना चाहिए जो ऑफ सीजन फ्रूट हो या आपको मंगवा कर खाना पड़े। जैसे अगर एवोकाडो या कीवी हम कई बार खाते हैं तो बाहर से इंपोर्ट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स में या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रखे जाते हैं कई दिनों तक, जब वो इंपोर्ट होकर हम तक पहुंचते हैं। तो जो सीजनल खाया जाए, बेस्ट फ्रेश खाया जाए, आप वो खाइए जब भी वेट लूज जर्नी पर हो, और ये हमेशा ही मैनेज करोगे तो सबसे अच्छा है। बात कर लेते हैं लंच की, मैं बीच में आपको समझाने बैठ जाती हूँ। तो मेसी रोटी या मल्टीग्रेन रोटी विद एनी सीजनल सब्जी विद दही या लस्सी। दही लस्सी मैं हमेशा बोलती हूँ, उनको बार बार समझाती हूँ कि लंच कर रहे हो तो दही लस्सी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। प्लस सैलेड्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अब इतना सब कुछ बताने का क्या रीज़न है कि मैं लंच में इतनी चीज़ें बताती हूँ? उसका रीज़न ये है ताकि जब आप लंच की थाली रेडी करें, ये सारे ऑप्शंस लंच की थाली में रख लें, तो आपको अलग से नज़र आए कि हाँ, कैसे हमारा पोर्शन कंट्रोल हो रहा है, कैसे हम सैलेड्स खा रहे हैं तो वो हमारे पोर्शन कंट्रोल में हमारी मदद कर रहा है। साथ ही साथ सैलेड और दही लस्सी लेने से हमारी कैलोरी इंटेक भी कम हो रहा है। अब बात कर लेते हैं लंच के बाद की। तो लंच के बाद यानी कि 1 बजे मैंने उनको दिया है 1 ग्लास वार्म वाटर या ग्रीन टी। ग्रीन टी मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं दोबारा से शेयर करूँगी। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ जो घर में मैं ग्रीन टी घर के मसालों से बनाती हूँ, वो वाली ग्रीन टी मैंने उनको बोली है। साथ में मैंने अगेन दोबारा से गर्म गुनगुना पानी दिया है, ताकि किसी को ग्रीन टी सूट नहीं कर रही है तो वो गर्म गुनगुना पानी पी लें। और यहाँ हम ये क्यों ले रहे हैं लंच के बाद? क्योंकि जब आप लंच कर लेते हैं उसके बाद 1 घंटे बाद हम कोई भी पानी पिए, उससे बेहतर है अगर आप गर्म पानी पिए, और अगर कोई वेट लूज ड्रिंक पिए या ये ग्रीन टी पिए, वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से हो सके और आपके वेट लूज में हेल्प करती है। तो अब बात आ जाती है 2 बजे की। हाँ बिल्कुल, मैं 1-1 घंटे के गैप से चल रही हूँ, 1-1 घंटे के गैप से हर चीज़, हर बात बता कर चल रही हूँ, सब कुछ समझा रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ अगर आप वेट लूज जर्नी पर हो ना, तो इसी तरीके से अपनी डाइट फॉलो करना, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपके सामने। तो 2 बजे 1 ग्लास पानी, ठीक है, क्योंकि पानी का ध्यान हमें रखना है, अपनी वाटर इनटेक कंप्लीट करनी है, शाम तक 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। चलिए अब बात कर लेते हैं 3 बजे की। तो 3 बजे मैंने फ्रूट दिया है, कोई भी एक फ्रूट, जैसा अभी बताया था सीजनल फ्रूट, या फिर साथ में आप ले सकते हैं 1 ग्लास मिल्क, लेकिन इन दोनों में से एक ही ऑप्शन लेना है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं लेने हैं। उसके बाद बात आ जाती है 4 बजे की। 4 बजे अगेन 1 ग्लास वाटर दिया है पानी की इनटेक के लिए। उसके बाद 5 बजे की बात आ जाती है। तो 5 बजे शाम को मैंने दिया है टी कॉफ़ी। ये उन लोगों के लिए जो लोग नहीं रुक सकते चाय पानी पिए बगैर, चाय कॉफ़ी पिए बगैर, या फिर उन लोगों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है चाय पानी ना लेने से, तो उन लोगों के लिए मैंने ये दिया है। लेकिन उसके अलावा भी मैंने ऑप्शन दिया है कुकुम्बर वाटर। अगर आपको नहीं पता कुकुम्बर वाटर क्या होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में बताया है। अगर अब तक भी आपको नहीं पता तो आगे मैं वीडियोज़ में इस चीज़ को क्लियर करूँगी। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया है कोकोनट वाटर। ये उन लोगों के लिए दिया है जो चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं और वेट लॉस डाइट प्लान में अपनी डाइट बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और वो ऐसी कोई चीज़ पीकर कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, तो वो ये चीज़ लें, ये बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छी है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। चलिए अब आगे चलते हैं। सॉरी, इसके साथ मैंने शाम को जो इवनिंग स्नैक्स है ना वो साथ में ही दिए हैं, क्योंकि चाय कॉफ़ी दिए तो इवनिंग स्नैक्स भी दिए हैं। और इवनिंग स्नैक्स में मैंने दिए हैं रोस्टेड पीनट्स और पॉपकॉर्न्स। ठीक है, 2 ऑप्शन अगेन है, हर एक ऑप्शन को खाना नहीं है, ऑप्शन के साथ आपको सिर्फ एक चीज़ को चूज़ करना है। चलिए अब आ जाते हैं 6 बजे पर। 6 बजे मैंने अगेन 1 गिलास पानी दिया है। फिर आ जाते हैं 6:30 से 7 बजे के समय पर। 6:30 से 7 बजे तक हमें कोशिश करनी है कि अपना डिनर लेना है, और डिनर हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में हमेशा अर्ली यानी कि जल्दी लेना चाहिए। तो डिनर ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। डिनर में मैंने दी है लौकी चना दाल प्लस 1 ग्लास लस्सी या 1 बाउल कर्ड प्लस 1 ग्लास वाटर। ये वाटर किस लिए लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद लिखा है मैंने साथ में सैलेड्स ज़रूर लेने हैं।
ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने लौकी के साथ कर्ड और लस्सी लिखी है, ठीक है, वो हम लोग लेते हैं, मैंने बताया भी है और लेनी भी चाहिए, बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगी मैंने पानी क्यों लिखा है। पानी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में या जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ शाम को दही लस्सी लेना पसंद नहीं करते हैं, या फिर हमें दही लस्सी सूट नहीं करती है, तो हम क्या करें। तो इसलिए मैं हमेशा ऑप्शन में पानी लिखती हूँ कि आप खाने के साथ जब शाम को डिनर कर रहे हो तो उसके साथ 1 गिलास पानी ले लीजिए, दही लस्सी की तरह साइड में रख लीजिए और जो सिप सिप करके खाने के साथ पीजिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा पोर्शन कंट्रोल में, सैटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करने में। ये भी आपके वेट लूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। साथ में जो सैलेड्स मैंने दिए हैं वो हमेशा सिर्फ एक ही बात कि पोर्शन कंट्रोल करते हैं, कैलोरीज इनटेक को भी कंट्रोल करते हैं, तो आपके वेट लूज में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसके बाद शाम को उनका एक्टिविटी टाइम होता है, जो मैं हमेशा उनको ऑडियो नोट से भी भेजती हूँ, लिख के भी भेजती हूँ, उनको वीडियोस भी सेंड करती हूँ एक्टिविटी टाइम की। उसमें मैं हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ जो एक्टिविटी टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वेट लूज कर रहे हो। तो उनको मैं डेली बहुत सारे सेशंस में ये चीज़ें क्लियर करती हूँ और बार बार वीडियोस भेजती हूँ कि अगर आप वेट लूज जर्नी पर हो, अगर आप इतनी अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो जो मैंने आपको बताई, इस डाइट के साथ साथ एक्टिविटी करोगे ना, मैं कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं बता रही, मैं नहीं बता रही कि आप जिम जाओ उसमें 2-2 घंटे पसीने बहाओ, सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि एक्टिविटीज करो, अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करो किसी भी एक्टिविटी में लगाकर, और जाओ वो फटाफट से एक्टिविटी करके आओ ताकि आपकी जो आपने ऑलरेडी कंट्रोल्ड कैलोरीज खाई है इस डाइट को खाकर, वो कैलोरीज भी बर्न होने में आपके शरीर को मदद मिले। तो इसलिए एक्टिविटीज पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ। अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पर, जो है रात को खाने के बाद की ड्रिंक, वो है वार्म वाटर। अगेन हमेशा गर्म पानी मेरे को ऑप्शन के लिए रखना होता है। साथ में मैंने दिया है अजवाइन या सौंफ वाटर, अजवाइन का पानी उबाल कर पीना या सौंफ उबाल कर पीना रात के खाने के बाद, ताकि आपने जो रात को खाना खाया ऑलरेडी बहुत हल्का खाया है, हमने बहुत बॉइल्ड खाया है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, स्टिल अगर आप इन दोनों में से कोई पानी पी रहे हो, जो ड्रिंक मैंने आपको दी है, तो वो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। ऑल्सो आपको पता है बहुत लाइट ऑन स्टमक फील करवाती है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करवाती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। तो ऐसी चीज़ें आपके जो वेट लूज में है वो हेल्प करती हैं। तो इस तरीके का पूरा डाइट प्लान, जो एक फ्रेम्ड डाइट प्लान होता है, वो मैं उन्हें देती हूँ। और इसके बाद भी 8 बजे के बाद भी लास्ट 9 बजे मैं उन्हें ऑडियो भेजती हूँ कि आपका 9 बजे का यानी कि आज के दिन का आखिरी ग्लास पानी पीने का समय हो गया है, पी लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही बोलती हूँ मैं, और उनको 9 बजे भी 1 गिलास पानी पीने के लिए बोलती हूँ। उसके बाद हमारा दिन एंड हो जाता है, लेकिन हमेशा उन्हें याद दिलाती हूँ नींद पूरी कर लेना, अच्छे से सो जाना ताकि सुबह फ्रेश उठ सकूं। तो देखिए मेरे ग्रुप मेंबर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स यानी कि मेरे वेट वॉरियर्स, जिन्हें मैं वेट वॉरियर्स बोलती हूँ क्योंकि वो ग्रुप में जुड़कर सिर्फ अपने वेट से लड़ रहे हैं, वो सब इतना अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं ये डाइट खाकर। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये डाइट वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली बार एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।